बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इस्माइल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हयात खान शहीद चांदनी चौक की अहम कार्रवाई। चोरी डकैती की 3 मोटरसाइकिल बरामद। चोरी शुदा ट्रांसफार्मर की 15 अदद कोयल बरामद। SHO मलिक अख्तर बग्गा थाना हयात खान शहीद ने अपनी पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिल डकैती शुदा और 1 मोटरसाइकिल चोरी शुदा बरामद। मुलजमान यासिर और अताउर रहमान गिरफ्तार। एक और कार्रवाई में ट्रांसफार्मर चोर खान मोहम्मद पठान को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से चोरी शुदा और ट्रांसफार्मर की कॉल 15 अदद बरामद। मुलजमान गिरफ्तार। 3 मुलजमान गिरफ्तार। इस बेहतरीन कार्रवाई पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर मोहम्मद अब्दुल्ला लक ने इंस्पेक्टर मलिक अख्तर बग्गा और इसके हमराही टीम को शाबाश थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का अचानक दौरा किया। दौरा का मकसद कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लेना था। दौरे के दौरान उन्होंने दफातर गिराए जाने के काम का मुआयना किया, जबकि उन्होंने 30 जून तक दफातर गिराने का काम मुकम्मल करने का टास्क दे दिया और ईद तातीलात के बाद मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत भी की। इस हवाले से इनका मजीद हिदायत देते हुए कहना है कि काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए और इजाफी वसाइल लगाकर काम को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन को भी मुकम्मल करेंगे। इस मौके पर FWO के काम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी, जबकि जनरल मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस मौके पर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं रुनाबाद से। रुनाबाद में म्यूनसिपल इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। जगह जगह जानवरों की लाशों के ढेर लग गए। बदबू और ताफुन से शहरी परेशानी का शिकार। आला काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। रुनाबाद म्यूनसिपल कमेटी के इंतजामिया की गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात हवा में उड़ा दिए और ईद के दिनों में कुर्बानी के जानवरों की लाशों को ठिकाने लगाने में मुकम्मल तौर पर बेहिसी और लापरवाही वाजिया तौर पर दिखाई दी और शहर में जगह जगह लाशों के ढेर लग गए और इनसे उठने वाले ताफुन और बदबू ने शहरियों की जिंदगी जेल बना दी। म्यूनसिपल इंतजामिया के इंतजामात सिर्फ फोटो सेशन और वीडियो बनाने की हद तक महदूद रहे और अमली तौर पर कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अच्छी कारकर्दगी सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि अवामी इत्मीनान ही असल कारकर्दगी हुआ करता है और इस अमली बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं। दूसरी जानिब इंचार्ज कंट्रोल रूम का कहना था कि हमारी टीमें काम कर रही हैं, जैसे ही हमें कोई कंप्लेन मौसूल होती है तो फौरी एक्शन लिया जाता है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे सजावत सहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर DG खान डिवीज़न डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने रोज़ के मामूल के तहत आसान रसाई खुली कचहरी लगाई। सारीन के मसाइल सुने और दरख्वास्तों पर दाद रसी की तहरीरी अहकामात जारी किए। उन्होंने हर दरख्वास्त पर दी गई मुद्दत के अंदर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि खुदकार निज़ाम के तहत साइलिन को भी मैसेज भेजा जाता है। DG खान डिवीज़न के 5 डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम 16 असिस्टेंट कमिश्नर्स बैक वक्त 9:30 बजे अपने दफातर में साइलिन का इंतजार करते हैं और आम शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इम्तियाज़ अहमद चंगवानी डेरा गाजी खान बाइखलाक मेरिट को तरजीह देने वाले अफसरान हैं। उन्होंने ट्रैफिक सिस्टम को अच्छी तरह मुतारिफ कराया, ब्रांचों में करप्शन, माली बेज़ाब्तगियों का खात्मा किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान अपनी ड्यूटी ईमानदारी खुशअसलूबी से सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। अयाम ईद से ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान अपनी ईद घरों और बच्चों में नहीं बल्कि ईद पहले और दूसरे दिन अवामुल नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। इंसदाद रोकथाम एक्सीडेंट वन व्हीलिंग पर काबू पाया है। इसके अलावा शहर में नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा किया गया है। गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। वन वे की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाती है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया गया। जुर्माना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ईद के मौके पर सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान ने ट्रैफिक कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। हम बहैसियत शहरी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान को खराज तहसीन पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों की जगह पर मुबैना तौर पर कब्जा हो गया। इस हवाले से चौधरी एजाज मेहदी और बेटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। जो हुआ था वो तो बहुत बुरा काम हुआ था, क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी, कब्जा माफिया एक किस्म की बन गई थी। पर जो असी देखे को उसका नतीजा क्या निकला है कि DC साहब ने ADCR साहब ने साड़ी बहुत मदद की थी। तो बात यह है कि जो चौधरी तस्लीम नासिर साहब रही ने वो एक किस्म के हमारा सोहरा भी है, फादर इन लॉ भी है, तो उन्होंने बहुत सारी हेल्प की है। चौधरी औरंगज़ेब साहब और चौधरी तस्लीम नासिर के छोटे भाई उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया। रोज़ाना दौड़ के मंडी तक जाना वो इजी काम नहीं है, पर हमारे साथ तो दिया है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा है। तो जो नतीजा निकला है वो बहुत अच्छा निकला है, टू द मेरिट निकला है।
ود ان دا لیگل پروسیس. کوئی ادھر ادھر کام والا نہیں ہے. یہ تو ہمارا ریکویسٹ ہے پہلے دن سے کہ ٹو دا میرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ زمین ہماری ہے. ہم 3GPD میں وہ زمین وار ہیں، پیار محبت سے اس زمین میں انویسٹمنٹ بھی کی تھی، مکان بھی چاہ رہے تھے، غریب لوگوں کا انتظام بھی کیا تھا کہ جی آپ ادھر جاؤ، بیٹھو، نوکری کرو، زمین کو واؤ. تو بڑا دل تھا کہ وہ ادھر زمین کو جو آدمی تھے وہ کامیاب ہوئیں. پر اللہ کی رضا ہے تو بہت اچھا کام ہو گیا، فیصلہ بھی اچھا ہو گیا، ٹائم میں بھی ہو گیا. تو یہ شکریہ ادا کرتے ہیں گورنر آف پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب رندے، اسپیشلی وہ جو نے پیچھے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو، PTI کی ہو، ان کا اس چیز پہ انیشیٹو لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے اور ان کا حق ہم نے واپس دلوایا. اور ہم ضمیر سے مطمئن ہیں کہ یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے DCO منڈی بہاؤالدین نے اور ساری انتظامیہ نے مل کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا حق بنتا ہے، باپ دادا کی جائیداد ہے تو ان کو واپس دی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اقدام ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جو بھی شکایات یا جو بھی مسئلہ ہمارے پاس ہوگا انشاءاللہ ہم فوری حل کرنے کی کوشش کریں گے. میں شروع کرنا. السلام علیکم، میرا نام چودھری اجاز مہدی، آل مقیم UK، ساڈے تعلقات جہلم کنتریلی. اسی رقبہ خریدیا سی 1966 ضلع منڈی بہاؤالدین چک فتح شاہ. ساڈا تنازع 8 ایکڑ دا چل رہا ہے. اسی ساری غیر موجودگی جو کچھ ہویا قبضہ گروپ نے اس نے ناجائز ضلع انتظامیہ کو استعمال کر کے زمین تے بھی قبضہ تے ساری کنک بھی اپنے حوالہ کر دیتی ہے. اسی تے آئے ہیں تے انتظامیہ DC صاحب شاہد عمران مات، ADC ذوالفقار احمد نے بہت اچھی مجسٹریٹ کے لحاظ سے بہت اچھا فیصلہ سوچ سمجھ کے دوسری پارٹی دے بھی ویوز لے کے اور ٹائم دے کے اس فیصلے نہ توڑ پہنچایا ہے. تو ہمارے حق یہ فیصلہ ہو گیا. اسی اسپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرنے ہیں گورنر پنجاب اور چودھری تسنیم ناصر کوٹلی والا یار، بہت تعاون اور بہت اسسٹنس نال یہ کام اسی توڑ پہنچایا. مہربانی. السلام علیکم جی، چودھری اورنگزیب نام ہے میرا، نمبردار کوٹلی والا یار جہلم سے تعلق ہے. خود بھی میں اورسی ہوں. ایک واقعی حقیقت ہے کہ یہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اورسی کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے پاکستان گورنمنٹ، چاہے وہ پیپلز پارٹی کو، نون کی ہو یا کسی اور جماعت کی، ہمیشہ گورنمنٹ نے اوورسی کا ساتھ دیا ہے. صرف اس کا ایک پلیٹ فارم جو لیگل ہونا چاہیے، جو بندہ لیگل پلیٹ فارم یوز کرے گا اس کو اس کا حق ادا کیا جائے گا. اور اس میں انتظامیہ خاص طور پر جیسے کہ اب سردار سلیم حیدر صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اوورسی کے لیے ایک کمیٹی اناؤنس کی ہوئی ہے. اس میں پورے جو شکایت سیل ہوتا ہے وہ پوری شکایت سیل وہ بات سنتا ہے ریٹنلی اور پرسنلی، اور وہ ساتھ دیتے ہیں. اس میں چیف منسٹر صاحبہ مریم صاحب کا بھی بڑا کام ہے جی. انہوں نے بھی بہت ماشاءاللہ اچھا ایک ایشو اٹھایا اوورسی کے لیے، جس میں یہ ہمارا ایک فریش جو رزلٹ آیا ہے منڈی بہاؤالدین سے، تقریباً 7 سے 8 کروڑ زمین کی مالکیت تھی. اور اس میں انہوں نے بہت جلدی اور حق کا انصاف ہمیں دیا، میرٹ ٹو دا میرٹ. تو میں آئندہ بھی جو اوورسی کسی کو مسئلہ مسائل اس طرح کا ہو، کسی کا جائیداد کا ہو، کسی کا لین دین کا ہو، تو اس کے لیے ہم اور ہماری پارٹی ہمیشہ حاضر ہے، لیکن ہونا لیگل ایشو. خبر شامل کرتے ہیں خان بلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق حسن انٹرنیشنل کی جانب سے ریڈ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے خان بلا میں 17,500 خاندانوں میں گوشت تقسیم. مقامی سماجی مخیر شخصیت جام اللہ الماس کے تعاون نے بہترین انتظامات یقینی بنا دیے. تفصیلات کے مطابق حسن انٹرنیشنل کی جانب سے ریڈ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر مستحق غریب خاندانوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کی خاطر عید کے 3 روز اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا. ریڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے سید حامد بخاری اور ان کی ٹیم نے اپنی زیر نگرانی خان بلا کے علاقے عظیم پور میں قائم سینٹر پر 250 جانوروں کی اجتماعی قربانی کی گئی. اس سینٹر پر ممتاز سماجی مخیر شخصیت جام اللہ الماس زمیندار اعلیٰ معزہ احمد علی لاڑ اور ان کی ٹیم جام زاہد لاڑ، جام شاہد لاڑ اور جام طارق الماس لاڑ. اس کے علاوہ سید پور سینٹر پر 125 جانوروں کی اجتماعی قربانی کے مقام پر جام سلیم لاڑ اور جام احمد الماس لاڑ. مہن شریف میں 125 جانوروں
जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी के मुकाम पर जाम इसहाक लाड और मुश्ताक अहमद पर मुश्तमिल टीम ने बेहतरीन इंतजामात और गोश्त की मुस्तहिक गरीब खानदानों तक तरसील को शफाफियत के साथ यकीनी बनाया। 500 जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी का गोश्त 17,500 मुस्तहिक गरीब खानदानों में तकसीम किया गया। इज्तिमाई कुर्बानी के मौका पर तुर्की के डोनर्स अब्दुल कादरी और मोहम्मद उस्मान के अलावा जर्मनी से 2 मेहमानों ने विजिट किया और रेड फाउंडेशन के इंचार्ज सैयद हामिद बुखारी और मुमताज़ समाजी मुखिर शख्सियत जाम अल्लाह के बेहतरीन इंतजाम की तारीफ करते हुए यकीन दिलाया कि हसन इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुस्तहिक और गरीब खानदानों की कफालत और ईद की खुशियों में शामिल रखे। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। बहैसियत कौम हम कहाँ खड़े हैं, बोतलों से लदे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया तो बाद में हमारी आवाम की नज़र बोतलों पर पड़ी तो सारी बोतलें उठाई और अपने घरों को लेकर फरार हो गए। शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ से गुजरने वाली नहर में 17 साल नौजवान डूब गया। रेस्क्यू टीम ने नौजवान को निकालकर CPR करते हुए RHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नवाही फलरवान वजीर के मुकाम पर गुजरने वाली नहर में 17 साल नौजवान नहाते हुए डूब गया। एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने नौजवान को नहर से बाहर निकाल लिया। नौजवान को CPR करते हुए RHC अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन नौजवान जाबर ना हो सका और जान की बाजी हार गया। जान बक होने वाले नौजवान के हसीबुल्लाह वल्द अलता 17 साल तकरीबन सकना पहलवान वजीर के नाम से हुई है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान इन एक्शन सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हमदुल्ला की जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। सेक्रेटरी RTA ने जायद वसूल किए जाने वाला किराया मुसाफिरों को वापस करवा दिया। सेक्रेटरी RTA ने ड्राइवर से 3,000 रुपये मुसाफिरों को वापस करवाए। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी RTA हमदुल्ला की कार्रवाइयों को सराहा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान ने जायद किराया वसूली पर 13 गाड़ियों के चलान किए। जायद किराया वसूली पर मुतअद्दिद ट्रांसपोर्टर्स को 17,000 रुपये जुर्माना भी किया। किसी ट्रांसपोर्टर्स को ज्यादा किराया वसूल करने नहीं देंगे। खबर शामिल करते हैं पनुआकिल से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर जाम सैफुल्लाह खान धारेजो ने पनुआकिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चोर के तो स्मगलिंग करने वालों के सहूलतकारों की इंतबाह करते हुए कहा है कि पुराना ज़माना गुजर गया, अब जदीद साइंसी दौर है। हर आदमी की हलचल और खुफिया हरकतों की सब खबर पड़ते हैं। बेहतर है कि पनुआकिल का पुरअमन माहौल, तालीमी माहौल, समाजी माहौल, तरक्याती माहौल, अमली माहौल को ख़राब ना किया जाए और नफरत वाली सियासत ना की जाए। तहजीबी तमद्दन की सियासत की हम मजम्मत करते हैं। इलेक्शन 2024 वाली में कुछ दोस्तों ने पुलिस चोरों डरने की सियासत की गई, इनको बताते हैं कि ऐसे सियासत से शर्म आनी चाहिए। और सेनेटर साहब ने फरमाया पनुआकिल के कुछ अफरादों ने इल्ज़ाम लगाया है कि धारेजो गैर है, जैसा कि पनुआकिल धारेजो ये जिसके नाम पर शहर पनुआकिल बना हुआ है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ठेकेदारों की एडवांस पेमेंट ना दी जाए, टेंडर मुकर्रर मुद्दत तक मुकम्मल नहीं होता। DIG वेस्ट जोन इरफान बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 17 तारीख की रात को सुपरमार्केट के इलाके में वारदात हुई थी। मुलजमान सीनियर सहाफ़ी खुरम गुलजार और दीगर को लूट कर फरार हुए थे। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 4 अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई थी। टीम को मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया था। पुलिस ने 36 घंटों में 3 में से 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त अब्दुर्रहमान उर्फ गदा और दूसरे की मुस्तकीम से हुई है। दोनों मुलजमान को गुलबहार के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 30% रिकवरी कर ली गई है। मुलजमान स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस हैं। वाक़ये में मुलव्वस तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बेहतरीन कारकर्दगी पर IG सिंध ने टीम को नकद इनाम देने का ऐलान किया है। थाना तरखानी के इलाका 228 काफे में शादीशुदा खातून बरीना अगवा। पुलिस ने एक नामजद और 2 नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून दुकान से सामान लेने गई, मुलजमान ने अगवा कर लिया। मेरी बेटी को ज्यादती की कोशिश की नीयत से अगवा किया गया है। पुलिस मेरी बेटी को जल्द बाजियाब कर। बावरपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया में ईद मिलन पार्टी दी गई। ईद उल अज़हा हमें कुर्बानी का दर्स देती है। ईद उल अज़हा माशरे के पिछड़े हुए तबकात में खुशियां बांटने का मौका फराहम करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चीफ गेस्ट डॉक्टर नूर चौहान, तहसील सदर हाफिज मुजफ्फर करीम और सिटी सदर साजिद सराज जलाना, ऐशा बुखारी, अमजद चौहान ने मुकामी वसेब होटल में पार्टी अहदेदारों को दी जाने वाली ईद मिलन पार्टी में एक तकरीब में तहरीक इंसाफ के पार्टी अहदेदारों वर्करों से मुश्तरका खिताब में बयान करते हुए कहना था कि माशरती नाहमवारी के खात्मा, कुर्बानी के जज्बा, हम आहंगी अखुवत के फ़रोग, ज़रूरतमंद लोगों की मदद जरिया से ही एक मजबूत फलाही इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी जा सकती है। कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में अल्लाह के अहकामात पर अमल करने
खालिक कायनात के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का जज्बा बरकरार रखना है। तकरीब में पार्टी के सैकड़ों वर्करों ने शिरकत की। डॉक्टर नूर चौहान और अमजद चौहान ने शाह बुखारी को अहमदपुर शर्किया पहुंचने पर फूलों का गुलदस्ता और हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। बादशाह इनका मजीद कहना था कि इंशाल्लाह बानी PTI इमरान खान बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।